हुआ संख्या 36 के बाद। सत्य प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान में निरखत मन माना, रघुपति महिमा यगुण बाधा, वर्णद सोई बर बारी गाधा, रामसीय जस सलिल सुधासन, उपमा बीच विलास मनोरम, रैन सघन चारु चौपाई, जुगत मंजुमन शीत सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई परागन तरंग सुबासा, सुकृत पुंज मंजुलयली माला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनि अवरेव कवित गुण जाति, लीन मनोहर ते बहुभांति, अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ईषद जल से तारु तड़ागा, सुकृति साधु नाम गुण गाना, विचित्र जल विहग समाना, संत सभा कहु दिशंगराई, श्रद्धारितु बसंत समुदायी, भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता विताना, समजन नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, औरौ कथायनीक प्रसंगा, सुकपिक बहुवर्ण विहंगा, पुलक भाति भागवन सुख सुविहंग बिहारो, माली सुमन सनेह जल सिंचत लोचन चारु, लोचन चारु सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कल देख चुके कि रामचरितमानस की रचना कैसे हुई।
और ये रामचरितमानस की रचना हृदय में हुई। हृदय में कैसे हुई कि वेद शास्त्रों से संत लोगों ने, सज्जन लोगों ने, मुनियों ने जैसे समुद्र से कोई मेघ जल ले, इस प्रकार से लेकर के उन्होंने वर्षा की, तो सुना उसे, तो सुन करके कान के द्वार होकर के अपने हृदय के थलहे में वो पहुंचा। ये भगवान की कथा हृदय में पहुंची, वहां ठहरी, थिरानी, शुद्ध जल निर्मल जल बन गया, तो अपने हृदय में वो सरोवर तैयार हो गया। इसके माने इसमें जो कुछ भी परमात्मा तत्व का निरूपण है, वर्णन है, वो सब वेद शास्त्रों से ही आया हुआ है और उससे उत्तम है। एक प्रकार से ये कहने का ये कि समुद्र का जल तो अगाध जल जरूर है, लेकिन खारा है और हर किसी के लिए वो दुर्गम है, लेकिन यहाँ पर ये हृदय में जब आया ये तो ये सुगम हो गया और ये मधुर भी हो गया। ये सब गुण इसमें आ गए। इसलिए अपने हृदय में से रामचरितमानस को अपने हृदय में ही देखो कि कैसे इसकी रचना हुई। अब रचना के बाद में अब दिखाते हैं कि कैसे इसकी है, कैसा ये, इसमें क्या क्या है। तो वहां से शुरू किया, ये जो मानस है सरोवर बना, इस सरोवर में 4 घाट हैं। यहाँ से शुरू किया, ऐसा है कि इसके 4 घाट हैं, चारों दिशाओं में, तो 4 कथाएं चल रही हैं। उनका बता दिया कि भगवान शंकर जी की कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। ये ज्ञान का घाट है, तालाब में ये राज घाट है, पश्चिम की दिशा में ये है घाट है सरोवर के। तुलसीदास की कथा सुना रहे हैं अपने मन को या सज्जनों को सुना रहे हैं। ये गौ घाट या दीन घाट है, ये पूरब की ओर है। उत्तर की ओर काव्यसंग गरुड़ संवाद चल रहा है, ये भक्ति का संवाद है। और ये जो है पनघट है, जहाँ से पानी भर करके लोग बाग पीने वाला पानी ले जाते हैं, इसलिए वहाँ पे स्नान इत्यादि नहीं किया जाता, पीने का पानी वहाँ मिलता है। दक्षिण का जो घाट है वो सब लोगों का है, जनसाधारण का, पंचायती घाट कहलाता है। ये घाट याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का घाट है और ये कर्मकांड का घाट है। इस प्रकार से सरोवर के उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब घाट हैं और उसी प्रकार से ये 4 संवाद, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम 4 प्रकार के संवाद 4 स्थानों पर चल रहे हैं। एक कैलाश पर्वत चल रहा है, दूसरा नीलगिरी पर चल रहा है, तीसरा प्रयाग में चल रहा है, चौथा अयोध्या में चल रहा है। इस प्रकार से 4 घाट जो है वो 4 जगह चल रहे हैं। और ये चारों पृथ्वी के ऊपर ऐसा लगता है कि 4 स्थान, कैलाश कहीं अलग है, अयोध्या कहीं अलग है, प्रयाग कहीं अलग है, लेकिन अपने हृदय में देखो तो ये सब के सब एक ही स्थान में हृदय के चारों ओर ये 4 घाट जो है ये हैं। और कैलाश पर्वत भी वही है, वही अयोध्या भी है, वही जो है प्रयागराज भी है, वही अयोध्या भी है, ये सब के सब नीलगिरी भी वही है। ये सब देखेंगे अपने हृदय में ही सबके सब हैं। वहाँ इस प्रकार का ये है एक घाट तैयार हो, वो सरोवर तैयार हो गया। अब बताते हैं सरोवर में जल भरा हुआ, जो सुन सुन करके आया था इकट्ठा हुआ, तो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, सगुण ब्रह्म की कथा, ये सब उसमें भरी हुई है। यही तो सब सुनी थी, वही आकर के उसमें आकर के सरोवर में भरी हुई थी। तो जल के समान यही सब है। तो अब ये कहते हैं सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, इसमें जो ये 7 सीढ़ियां हैं, चारों तरफ 4 घाट हैं, तो चारों घाटों में सीढ़ियां, उतरने के लिए नीचे तक जाने के लिए 7 सीढ़ियां, 3 तरफ 7 सीढ़ियां हैं। और जो चौथी तरफ है वो गौ घाट है, वो ढालदार है और उसमें सीढ़ियों के स्थान पर पैरों के रुकने के लिए थोड़ा थोड़ा करके ऊंची ऊंची ईंटें लगा दी गई हैं, जिसे रटते नहीं। बस वो 7 सीढ़ियां उसकी जो वो रटक होने से बचने के लिए। इस प्रकार से सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ये 7 सप्त प्रबंध मैंने 7 इसके प्रबंध जो है कांड, 7 कांड जिसके जो है वो वही उसके सुंदर 7 सोपान है, सीढ़ियां हैं। जैसे सीढ़ी पे एक से एक सीढ़ी पर नीचे उतरते 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 वहां तक पहुंचते हैं और फिर वो जल तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही रामायण में अयोध्या कांड
बालकांड से शुरू करके अयोध्याकांड होते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे परमात्मा के निकट पहुंचते जाते हैं। जब 7वें कांड में पहुंचते हैं, उत्तर कांड में, तो वहां देखते हैं कि बिल्कुल परमात्मा ही परमात्मा का वर्णन है। भगवान का राम राज्य भी हो जाता है अयोध्या में, और उसके बाद कालभूषण जो कथा सुनाते हैं वो परमात्मा ही का निरूपण करते हैं कि परमात्मा स्वरूप कैसा है, क्या है, उसी का विस्तृत विचार होने लगता है और व्यक्ति परमात्मा तक एक प्रकार से पहुंच जाता है। बार बार रामायण पढ़ेंगे तो बार बार इसी प्रकार से 7 सीढ़ियां पार करते हुए जैसे कोई सरोवर के जल के पास पहुंचे, इसी प्रकार से उतरता हुआ भगवान के जो निर्गुण रूप, सगुण रूप, जो सुंदर रूप है भगवान के, उसके पास तक व्यक्ति पहुंचता जाता है। ये क्रम इसका हुआ। तो सत्य सुख प्रबंध सबक सो पाना, ज्ञान में निरखत मन माना। तो कहते हैं देखो कि ये जो सरोवर तैयार हुआ अपने भीतर, तो अपने भीतर ज्ञान की आंखों से दिखाई देगा, कोई बाहर तो दिखाई नहीं देगा। जैसे पृथ्वी के ऊपर कोई सरोवर पानी भरा तैयार हो जाए तो वो तो आंखों से दिखाई देगा, लेकिन अपने भीतर ही जो रामचरित रूपी सरोवर तैयार हो रहा है तो वो आंखों से थोड़ी दिखाई देगा। अपने ज्ञान के नेत्रों से अपने हृदय में देखो तभी दिखाई देगा, और फिर अच्छा भी लगेगा कि हाँ ये तो बहुत सुंदर है। तो उसको मन मानन, मन अपने मन को भाएगा भी, बहुत अच्छा लगेगा कि देखो कैसा सुंदर सरोवर तैयार हो गया। तो ज्ञान नयन निरखत मन माना। यहाँ पे शंका का समाधान हो गया कि रामचरितमानस ऐसा हुआ तो दिखाओ कहाँ हो गया, तो कभी दिखाएंगे थोड़े, ऐसे दिखा अपने भीतर देखो तब दिखेगा। मन माना तो मन अपना मान लेगा कि हाँ ऐसा रचना हुई है, ऐसे ही तो होता ही है, और अपने अंदर है भी इसी प्रकार का रामचरितमानस। जिसके मैंने रामचरितमानस जो कागजों के ऊपर छपा हुआ ये रामचरितमानस नहीं है। रामचरितमानस वो है जो हृदय में है। जब स्थूल बुद्धि के लोग होते हैं तो उनको कई रामचरितमानस पुस्तक लाओ तो झट से वो कागज वाली जिसके ऊपर अक्षर छपे हुए हैं ला देंगे, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। रामचरितमानस तो अपने हृदय में है, तो वहीं पर उसे देखना चाहिए। प्रभुपत महिमा अगुण अबाधा, और उसमें जो है वो हो भगवान श्री राम जी की जो महिमा, कौन सी महिमा, अगुण माने निर्गुण महिमा जो भगवान की है, वही जल की अगाधता है। जल खूब गहरा, जल खूब भरा हुआ है, तो अगाध जल में जिसकी था न मिले तब निर्गुण ब्रह्म की भी कोई था नहीं, वो अनंत है, पूर्ण है, उसकी था नहीं। इसी प्रकार से वो आप जल के समान उसको समझें। तो कहते हैं बरनद सोई बरबार अगाधा, वही अगाध बार जल जो है वो हो वही है बरनद सोई, उसी का वर्णन जो वो जो कि निर्गुण ब्रह्म का निरूपण हुआ है, वर्णन हुआ है, वही निर्गुण ब्रह्म की अगाधता, वो जो है जल के सरोवर की अगाधता है। सरोवर का जल है वो भी ऐसी गहरा है। एक बात तो ये निर्गुण की बात हो गई। अब सगुण की बात कहते हैं कि राम सीए जैसे सलिल सुधासन, उपमा बीच विलास मनोहर मनोरम। और राम सीए जस, और भगवान राम और सीता जी का यश, उनकी लीलाएं, उनका सगुण रूप का वर्णन। ये जो जल है ये जल की जो हो सुधासन मधुरता है। जल में दो बातें हैं, एक तो जल अगाध है, खूब गहरा है, निर्मल जल, अगाध जल भरा हुआ है, और दूसरा वो जल मधुर भी है। तो जल की अगाधता और निर्मलता तो निर्गुण ब्रह्म है, और जल की जो मधुरता है वो सगुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म की लीलाएं हैं। तब देखो ये सब देखने के लिए हृदय में नेत्र चाहिए नहीं है। अपने हृदय के नेत्रों से अपने हृदय में देखो तो दिखाई दे, तो समझ में आवे और अच्छा भी लगे। कैसा सुंदर सरोवर हो, जैसे कोई सरोवर को देखने जाए, बहुत बढ़िया सरोवर हो, घाट अच्छे बने हों, तो वहां कोई देखने जाए कि हाँ बहुत सुंदर सरोवर बनवाया है, तो जैसे आंखों को अच्छा लगेगा ऐसे ही अपने हृदय के आंखों को अच्छा लगेगा। अपने हृदय में सरोवर को देखो, वहां पहचानो उसको, तो सब बातें एक से एक सुंदर मिलेंगी। इसमें भरा हुआ जल भी मिलेगा, गहरा भी मिलेगा, निर्गत भी मिलेगा, मधुर भी मिलेगा, ये सब बातें उसमें होंगी। लेकिन ये सब भगवान की निर्गुण सगुण लीलाएं हैं। फिर कहते हैं उपमा बीच विलास मनोरम, और जल के ऊपर लहरें भी उठ रही होंगी। ये लहरें क्या हैं? बीच विलन लहरें, बीच विलास में लहरों का विलास, लहरें बराबर बह रही हैं, तो वो सुंदर लहरें जो दिखाई दे रही हैं वो क्या है? उपमा है।
तो उसमें कथा जब आएगी, भगवान राम की कथा, निर्गुण ब्रह्म की कथा, सगुण ब्रह्म की कथा जब आएगी, तो उसमें सबने जो उपमाएं दी जाएंगी, वो उपमाएं उसकी तरंगे हैं, उसके ऊपर उठ रही हैं। इस प्रकार से अब जैसे सरोवर में किसी को तरंगे दिखाई दें, तो अब पूछेंगे भाई यहाँ पर हमारे भीतर जो रामचरितमानस रूपी सरोवर है, उसमें जल में कौन सी तरंगे हैं? तो कई तरंगे उपमाओं की है। तो काव्य की उपमाएं दी जाती है ना, बराबर बताया जाता है, देखो इसके समान ये, इसके समान ये, तो बराबर उपमाएं तो चलती रहती हैं बार बार, तो वो सब उपमाएं जो है उसकी जो है वो तरंगों के समान है। और देखें सरोवर में क्या है, कहते हैं पुरैन सगुन चारु चौपाई। अब उसमें जो है वो हो पुरैन, सघन पुरैन है। पुरैन के माने कमल के पत्ते, हरे हरे पत्ते कमल के, वो पुरैन कहलाते हैं। वो सब पानी के ऊपर खूब घने उसके ऊपर फैले हुए। तो ये पत्ते क्या हैं कि चारों चौपाई, सुंदर चौपाइयां जो है वो हो, ये उसके पत्ते हैं उसके ऊपर। सब चौपाइयों में ही सब है, भगवान निर्गुण रूप सगुण रूप जो कुछ है वो सब चौपाइयों के भीतर ही सब छिपा हुआ है। चौपाई सुनो, चौपाई पढ़ो, तो उसी में सब ये मिलेगा। इसलिए पुरैन सघन चारु चौपाई और जुगत मंग मन सीप सुहाई। और काव्य की जो युक्तियां हैं, वो युक्तियां जो है वो मंग मन सीप, मणियों की सीपें हैं, मैंने एक एक युक्ति एक एक मणि के समान है। काव्य में युक्तियां होती हैं, वक्रोक्तियां भी होती हैं। तो ये सब जो काव्य की जो युक्ति कहलाती है, वो मणि के समान होती है, बड़ी मूल्यवान होती है। जगह जगह युक्तियां जो दी जाती हैं, वही लोग बाग संग्रह कर लेते हैं और उनको याद भी कर लेते हैं। सब तो पूरा काव्य को याद नहीं करते हैं, खास खास जगह याद करते हैं। खास जगह क्या है, जहां पर विशेष बात कुछ कही गई है, उसको उन्होंने याद कर लिया, तो वो स्थल क्या कहलाता है कि वो मणि के समान है, मुक्ता के समान है। तो ये कहते हैं कि ये है जुगत मन विमन सीप सुहाई। ये सीपें समुद्र में तो होती ही हैं, तालाबों में भी होती है। तालाबों में सीपें होती, थोड़ी छोटी होती है, समुद्र में सीपें होती है, बड़ी बड़ी सीपें होती हैं। तो ये सीपें जो तालाब में हैं, ये सीप जो है वो युक्तियों के समान। और छंद सोरठा सुंदर दोहा। अब देखो इसमें छंद भी मिलेंगे, सोरठा भी मिलेंगे, दोहे भी मिलेंगे, ये सब भी है। ये सब क्या है, कैसोई बहुरंग कमल कुल सोहा, ये सब उसमें कमल निकल आए। जैसे पत्तों के बीच बीच में कमल के पत्ते छाए हों, उनके बीच बीच में कमल निकले हों, रंग बिरंगे कमल, कहीं लाल, कहीं नीला, कहीं पीला, कहीं सफेद, इस प्रकार के तरह तरह के रंग बिरंगे कमल जैसे निकले हों, इसी प्रकार से कहीं छंद है, कहीं सूरठा है, कहीं दोहा है, ये सब जगह जगह जो है उसमें कमल के समान है। अब देखो कमल में क्या क्या होगा, यहाँ कहते हैं सोई बहुरंग कमल, इसलिए बहुरंग ना अलग अलग रंग के अलग अलग कमल हैं, इसलिए एक दोहा एक रंग का है, सूरठा दूसरे रंग का है, छंद दूसरे रंग का है, ये सब अलग अलग रंग उसके हैं। पत्र कहते हैं अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। कमल में पराग होता है और पराग के बाद उसमें मकरंद होते हैं और सुबास सुगंध होती है, तीन चीजें कमल में होती है। पराग जो पीला वाला होता है वो पराग कहलाता है, पाउडर ऐसा, और फिर उसमें जो शहद होता है, जो उसमें से मधुमक्खी निकाल लाती है, उसे मकरंद कहते हैं। और फिर उसकी सुगंध उड़ती है तो दूर से ही उसको सुनने आती। तीन चीजें कमल में, ये उसके कमल के भीतर जो होती हैं। तो ऐसे ही इनमें जो छंद सोरठा सुंदर दोहे के भीतर क्या क्या है, अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, ये तीन चीजें, सुभाषा है, स्वभाव है और अर्थ है। तो ये भाषा के समान तो मकरंद है और स्वभाव के समान, नहीं भाषा के समान तो पराग है और स्वभाव जो है वो हो मकरंद के समान है और अर्थ जो है वो सुबास के समान है। अर्थ जो है उससे कि अर्थ दास कहलाता है, जैसे उसमें जो अर्थ देता है तो अर्थ आकर के उसमें से जो छंदों से अर्थ निकल रहा है वो सुगंध के समान है। और उसमें भाव जो भरा हुआ है, अर्थ की बात अलग है, अर्थ तो शाब्दिक अर्थ हो गया, और भाव जो उसमें है
जैसे भाव, कहीं प्रेम का भाव है, कहीं उत्साह का भाव है, कहीं करुणा का भाव, इस प्रकार के रस इत्यादि का भाव जो वो तो वो जो है उसमें मकरंद के समान है। काव्य में भाव दो प्रकार के होते हैं, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, ये उसमें काव्य में होते हैं। तो काव्य का थोड़ा अध्ययन करे कोई तो फिर रामचरितमानस का वो काव्य की दृष्टि से भी उसका आनंद ले सकता है। तो ये संचारी भाव जो होते हैं ये जैसे निर्वेद है, उदासीनता है, क्षमा दया इत्यादि हैं, ये नाना प्रकार के भाव हैं। मात्सर्य है, भले बुरे अनेक प्रकार के भाव हैं। तो ये सब भाव जितने जो है ये सब उसमें काव्य में दोहों में इत्यादि में है, वो भाव जो है मकरंद के समान है, अर्थ के समान स्वभाव हो गया। और भाषा माने काव्य उसकी जो ऊपरी भाषा है वो तो पहली से पराग अलग से दिखाई देता है, इसलिए भाषा तो साफ पहली दिखाई देती है, भाव उसके भीतर गहराई में होता है और वो मधुर भाव होता है, इसलिए पराग के समान उसके मकरंद के समान हो गया। और जो उसका अर्थ है वो अर्थ केवल सुगंध सुगंध जैसा प्रतीत होता है, वो दिखाई देने वाली चीज नहीं। तो कहते सुगंध मंजल अलिमाला, और उस कमल के ऊपर भ्रमर आते हैं। जब भ्रमर आते हैं तो यहाँ कमल के ऊपर कौन आ रहा है? सुकृत पुंज, जिनके पुण्य होते हैं वही आते हैं। माने रामचरितमानस की कथा कौन सुने, कौन इसका ग्रहण करे, इसमें कथा के अंदर के जो मकरंद किसको मिले, इसकी सुबास किसको मिले, तो जिनके के पुण्य हो उनको मिले। तो ये जो भ्रमर है, भ्रमर के समान पुण्य है। तो सुकृत पुंज मंजिल अलिमाला, सुंदर अलिमाला है भ्रमरों के समान। और ज्ञान विराग विचार मराला, और उसमें अब सरोवर में देखें तो सरोवर में हंस भी वास करते हैं। मराल मैंने हंस है, हंस पक्षी जो है वो जैसे हैं कैसे यहाँ पर क्या है, तो ज्ञान वैराग्य और विचार, ये हंस के समान है। हंसों से मिलते जुलते भी हैं। हंस की विशेषता ये है कि वो सरोवर में रहता है लेकिन जल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, उसके हाथ पर गीले नहीं होते, पंखे गीले नहीं होते, पानी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। ऐसे ही वैराग्य जो है, वैराग्यवान व्यक्ति संसार में रहते हुए भी कहीं लिप्त नहीं होता, संसार का प्रभाव उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ता, वो निर्लेप बना रहता है। ये वैराग्य का लक्षण हो गया। विवेक का लक्षण भी उसमें हंस में है। हंस में जैसे उसमें दूध और पानी मिला हुआ होता है तो हंस अलग अलग कर नील क्षीर विवेक कहलाता है। ऐसे जैसे हंस कर लेता है, इसी प्रकार से विवेक भी सतसत का नित्यानित्य का विवेक कर लेता है। तो ये सब विवेक है, वैराग्य है, ये सब इस रामचरितमानस में सबका वर्णन है। विचार है, ये सब हंस के समान है, ये सब भाव। और धुनि अगर ये कवित्व गुरु जाति, कवित्व गुरु जाति कविता के अनेक गुण हैं और अनेक जाति के गुण हैं। उन्हीं गुणों में से ध्वनि और अवरेव भी है। ध्वनि के माने है जो इंडिकेटिव मीनिंग होता है, या इंडिकेटिव के बाद एक 3 प्रकार के अर्थ होते हैं शब्द के, एक अभिधार्थ, दूसरा लक्षणार्थ और तीसरा व्यंजनार्थ। तो व्यंजनार्थ धन्यात्मक अर्थ कहलाता है और सबसे श्रेष्ठ काव्य वही कहलाता है जिसका कि ध्वन्यात्मक अर्थ है। अभिधार्थ देने वाला जो है वो काव्य, वो तो निकृष्ट काव्य है। अभिधा के माने लिटरल मीनिंग देने वाला, केवल जो लिटरल मीनिंग वाले शब्दों को इकट्ठा करके तुकबंदी बना दी तो वो तुकबंदी हो गई, अभी उसमें काव्य नहीं है। जब उसमें व्यंजनार्थ देने लगे, लक्षणार्थ देने लगे, तो समझो कि उसमें काव्य में काव्यत्व आया। और व्यंजना वाला अर्थ सबसे श्रेष्ठ काव्य है, तो इसलिए उसको ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के माने बोल कुछ रहे हैं, उसकी ध्वनि कुछ और निकल रही है। ऐसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति ने मुंह टेढ़ा बना कर बात है, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, तो कोई सही कह रहा हो, ध्वनि क्या निकलती है? अरे बिल्कुल गलत बता दिया, मैंने उल्टा अर्थ निकलता है, तो इसको ध्वनि कहते हैं। कहते हमने तो नहीं कहा कि जो है वो तुम्हारी बात गलत है, लेकिन तुम्हारी ध्वनि यही निकलती है कि तुम यही कहना चाहते हो।
तो ऐसे ध्वनि को पहचान हुई है। ध्वनि माने व्यंजना जो है इस प्रकार। तो एक कविता में ध्वनि होती है और एक अवरेव होती है। अवरेव को कहते हैं वक्रोक्ति, काव्य में वक्रोक्ति। वक्रोक्ति माने टेढ़ी बात करके कहना, नाक खड़ा करके बात कहना, उसको भी वक्रोक्ति कहते हैं। ध्वनि में उसका ध्वन्यात्मक अर्थ और बात को टेढ़ी घुमा करके बात को कहना, ये अवरेव कहलाती है। किसी व्यक्ति ने कोई काम किया हो और दूसरे व्यक्ति को पसंद ना आवे, तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि भाई हम तो करते तो ऐसे करते। तो अब उसके मैंने ये उस व्यक्ति को ये नहीं कहा कि तुमने गलत ढंग से कर दिया, कहते हम तो करते तो ऐसे करते। बात यही है कि तुमने गलत ढंग से किया, हम ऐसे कभी नहीं करते। तो अब वो घुमा के बात कहना ज्यादा खराब भी न लगे, इसको अवरेव कहते हैं। तो ये सब तरीके जो है काव्य में अपनाए जाते हैं। व्यवहार में भी ये सब लोग बात व्यवहार में भी लाते हैं, बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन इसको व्यवहार में कोई नियम नहीं है इनके सबके। लेकिन काव्य में आकर के काव्य के जो आचार्य हुए उन लोगों ने इन्हीं सबको नियमबद्ध कर दिया और काव्य के कहाँ कहाँ कौन कौन गुण हैं, कौन कौन दोष हैं, कहाँ कहाँ उनको सबको सब जगह व्यवस्थित उनको कर दिया, सिस्टमेटाइज कर दिया। ये आचार्यों का काम है। तो इस तरह से कहते हैं। अब वैसे तो तुलसीदास जी कहते हैं कवि तो विवेक एक नहीं मोरे, न हमारे न कवित्व है न विवेक है, ये सब हमें नहीं है। लेकिन तुलसीदास सब जानते हैं क्या ध्वनि है, क्या अवरेव है और क्या क्या है। ये सब कविता के संबंध में सब छंद सौठा, कैसे कितनी पंक्तियां होती हैं, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, कहाँ कैसा होता है, वो ये सब तुलसीदास जी को मालूम है और सबका प्रयोग भी किया है। तो ध्वनि अवरेव कवित गुरु जाति नील मनोहर ते बहु भांति। जैसे सरोवर में बहुत सी तरह तरह की मछलियां हों, इसलिए मछलियां जो है वो टेढ़ी टेढ़ी करके ऐसे ऐसे घूमती हैं, इसलिए उन्हें टेढ़ी टेढ़ी मछलियों को देख करके तुलसीदास ने कहा ये मछलियां क्या है, अवरेव हैं, ये ध्वनि है। इस प्रकार से उसका जो काव्य के जो अर्थ हैं उनके लिए उनकी मछलियों से उनकी तुलना कर दी। अब कहते हैं देखो इसमें रामचरितमानस में ये कथा जो है इसमें क्या क्या है कि अर्थ धर्म काम आदि विचारी और कह ज्ञान विज्ञान विचारी। इसमें जो है ये है अर्थ धर्म काम आदि विचारी, ये सब है। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उनका भी इसमें जगह जगह वर्णन आता है। और फिर कहा ज्ञान विज्ञान विचारी, ज्ञान है विज्ञान है, ये सब विचार करके ये भी सब कहे गए हैं। ये सब क्या है, नवरस जप तप जोग विरागा, नवरस भी है इसमें काव्य में। जप तप भी का भी वर्णन आता है, योग वैराग्य का भी वर्णन आता है। ये सब क्या है, ते सब जलचर चार चलागा, ये सब इतना सबका नाम गिना दिए। बहुत से ये कहते हैं कि जलचर हैं सब, उस सुंदर तालाब के जलचर जल में वास करने वाले। और बहुत से उसमें हंस और मछली के अलावा भी बहुत से और भी तालाब में वास करने वाले होते हैं। कहीं मेढक हैं, कहीं सांप हैं, कहीं वो जो जोंक है, कहीं और इस प्रकार के कीड़े मकोड़े तरह तरह के और भी हैं। एक पानी के ऊपर बड़ी तेज जैसे काली काली तैरती है, वो बड़ी तेज सरफेस के ऊपर तैरती चली जाती है। कीड़ा इतना बड़ा जरा सा मक्खी ऐसा होता है। तो देखो इसे एक पानी की जगह में कितने उसमें वास करने वाले कितने कीड़े मकोड़े पक्षी पशु है उसमें, उन सबको कहते हैं ये सब इन इतने नाम गिना गए, ये सब उसके जो है जलचर हैं सब। अर्थ धर्म कामादि विचारी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ और काम ये अभ्युदय है। आदि इसमें कह दिया कि उसके मुक्ति का नाम इसमें नहीं दिया, तो चौथा वाला जो है वो भी इसमें जोड़ने के लिए आदि कह दिया। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ। कहा ज्ञान विज्ञान विचारी, ज्ञान विज्ञान ये है ज्ञान माने परमात्मा का परोक्ष ज्ञान, विज्ञान के माने परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान, परमात्मा का दर्शन यथार्थ दर्शन विज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान के माने साइंस नहीं है यहाँ, विज्ञान के माने परमात्मा का हृदय में साक्षात दर्शन। तो ज्ञान विज्ञान इनका सबका वर्णन ये भी सब इसमें है। नवरस है इसमें काव्य में, ये
श्रृंगार, वीर रस इत्यादि, शांत रस, ये बहुत से ये नवरस हैं। तो नवरसों का भी वर्णन इसमें है। तो वो नवरस भी उसी के अंतर्गत आते हैं, जलचरों के अंतर्गत। और जब का भी वर्णन, तब का भी वर्णन, योग वैराग्य का भी वर्णन, ये जितने भी साधन है उन सब का वर्णन, ये सब उसी जल में वास करने वाले हैं। इससे के माने ये भी है कि देखो, अगर जल है, सरोवर का जल परमात्मा है, निर्गुण रूप सगुण रूप, तो उसी से ये सब पोषित होते हैं। जल में रहने वाले जितने प्राणी जल से ही पोषित होते हैं। तो इसके माने है कि अगर वहां पर कमल है, प्रेम के कि जलचर दूसरे भी हैं, वो जल से ही पोषित होते हैं। इसके माने ये सब जितना भी ज्ञान वैराग्य है, ये जब तक इत्यादि है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि है, ये सब का सब पोषण उसी से होता है, परमात्मा से। यदि किसी को परमात्मा भाव है, परमात्मा में श्रद्धा है, विश्वास है, उसी में प्रेम है, तो सब जब तक भी व्यक्ति करता है, साधनाएं भी करता है, लेकिन परमात्मा में विश्वास नहीं, परमात्मा से उसको पोषण प्राप्त नहीं होता, तो न कोई जप करने वाला जप कर पाता है, न तप करने वाला तप कर पाता है, न कोई वैराग्यवान विरक्त रह पाता है, न कोई ज्ञानवान रह पाता है। ये सब के सब परमात्मा के विश्वास से ही, उसी विपरीत से ही परिपोषित होते हैं सभी। आप कहते हैं संत सभा चहु जैसे अंगराई। अभी तक तो ये सरोवर की बात थी, सरोवर के जल की बात थी, वहीं के देख रहे थे उसके बीच में। अब थोड़ा घाट के ऊपर निकल करके आओ और सरोवर के चारों तरफ देखो, तो वो भी सरोवर का ही अंग है। चारों तरफ जो है अमराई है। हाँ, अमराई में आम के वृक्ष लगे हुए हैं, बीच में तालाब है और चारों तरफ आम के वृक्ष, उसमें बगीचा बना हुआ, आम का बाग है। तो आम के बाग में आम के पेड़ क्या है? संत सभा है। मैंने ये जो रामचरितमानस भगवान की कथा है, ये संत लोग इसको चारों तरफ से घेरे रह रहे हैं। माने बस संतों के लिए ये है, ये विश्राम स्थल है। जैसे सरोवर के पास पेड़ डटे रहते हैं, भागते नहीं, वहीं रहते हैं, इसी प्रकार से इस कथा को छोड़ करके संत लोग नहीं जाते। तो ये सब कथा ही बराबर उसी को सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कथा कहते रहते हैं। तो ये संत सभा जो है वो हो 14 माने चारों तरफ चार घाट हैं, लेकिन आम के पेड़ सब जगह हैं, सब तरफ है। और फिर कहते हैं श्रद्धारित बसंत समगाई। और फिर उसमें जो है वो हो बसंत ऋतु के समान, उसमें श्रद्धा जो आई वो बसंत ऋतु के समान आई। अब ऋतु कहीं से वहां पर बसंत ऋतु सदा रहती है। बसंत ऋतु जैसे सरोवर में और आम के पेड़ों में वहां बसंत ऋतु हो, जैसे यहाँ बसंत ऋतु का है, श्रद्धा है। तो ये संत लोग श्रद्धावान है। जैसे बसंत ऋतु आती है तो आमों में बौर वगैरह आने लगे और वे सब सुगंधित होने लगे वो। इसी प्रकार से संत लोग जो है श्रद्धा संपन्न हैं और संत लोग हैं, ये ही उस रामचरितमानस के पास निवास करने वाले हैं। तो संत सभा चौं जैसे अमराई और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। और भगत निरूपण विविध विधाना, फिर उसमें भक्ति का भी निरूपण है। जब उसमें कथा जो भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है, तरह तरह से भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है। मैंने भक्ति अनेक प्रकार की है, 9 प्रकार की, नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तन इत्यादि। तो सब प्रकार की जो भक्ति है उसका निरूपण है। तो क्षमा दया दम लता विताना, और क्षमा दया दम ये लता वितान है। कहीं कहीं दम की जगह द्रुम भी पाठ है। क्षमा दया द्रुम लता विताना, इसमें दम कर दिया, क्षमा दया दम लता विताना। अगर क्षमा दया दम इन सबको बोलने तो भक्ति और भक्ति के ही अंग रूप में क्षमा दया दम मन इंद्रिय निग्रह इत्यादि ये सब जो है ये है लता वितान के समान है। तो चूंकि ऊपर जो कह चुके हैं कि संत सभा चहुदुष अमराई, तो आम पेड़ तो हो गए, इसलिए पेड़ों के समान पेड़ों के साथ साथ लताएं भी हैं। तो वहां लताएं क्या होंगे? ये जितने की स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे भक्ति है, क्षमा है, दया है, दम है, ये सब के सब उसमें जो है वो लताओं के समान है।
अब संत लोग हैं वो तो आम के वृक्ष के समान हो गए, श्रद्धा ऋतु बसंत के समान हो गई, और भक्ति का निरूपण और क्षमा दया इत्यादि उन संतों में सामने है, ये सब लताओं के समान है। और संजम में फूल फल ज्ञाना, अब देखो उन वृक्षों में और लताओं में सबने फूल लगते हैं, फूल के बाद फिर फल लगते हैं, तो उनका भी वर्णन कर देते हैं। कहते संयम नियम फूल, संयम यम और नियम ये तो उनके फूल हैं, वृक्षों के फूल, लताओं के फूल। अब किसी व्यक्ति में भक्ति भावना किसी में आई, किसी में क्षमा दया इत्यादि के गुण आए, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि संयम और नियम ये सब उसके जीवन में देखने में आएगा। सम के माने है जहाँ शन कहते हैं, शन के माने इंद्रिय निग्रह या मनोनिग्रह, यम संयम, नियम यम नियम करके कहलाते हैं, यम के अंतर्गत सत्य अहिंसा इत्यादि आते हैं 5। इसी प्रकार से नियम के अंतर भी ईश्वर प्रणधान इत्यादि ये 5 उसमें भी आते हैं। तो ये 10 जो धर्म के लक्षण हैं वो सब यम और नियम के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सब फूल के समान है। और फूल के बाद में फिर फल लगता है, मन जैसे आम के पेड़ में पहले फूल लगा, मैंने दौड़ आया, और उसके बाद में फिर फल लगा। ऐसे करके फिर इनमें लताओं में या वृक्षों में पहले फूल लगते हैं, फिर उनमें फल आते हैं। तो फल क्या है फिर उसमें? फल है ज्ञान। जैसे उधर वृक्षों में फल लगते हैं, तैसे यहाँ पर जो ये है संयम और नियम के फलस्वरूप व्यक्ति को फिर ज्ञान प्राप्त होता है। ये साधन है संयम नियम इत्यादि, और ज्ञान उसका फल हो गया। फिर अब ज्ञान का तो फल आ गया, तो अब देखो और आगे बढ़ते हैं। फल में फिर क्या होता है कि फल में फिर रस आता है। तो रस क्या है? कहते हैं हर पद रस रस। अब उसमें फल का जो रस है वो भगवान के चरणों में जो प्रेम है वो जो है उस फल का रस है। माने ज्ञान के बाद भी जो व्यक्ति के भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है और भगवान के समर्पण भाव से जीवन जीता है, भगवान पर ही निर्भर रहता है, ये व्यक्ति का ये माने उस फल ज्ञान का भी फल है। ये ज्ञान तो फल है ही है, लेकिन उसका भी परिणाम कि रस उसमें आ गया। अब जैसे आम के वृक्ष में पहले आम लगेगा तो कच्चा आम लगेगा, खट्टा होगा, लेकिन पक जाने पर फिर उसमें रस आ जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो ऐसे ही ज्ञान पहले के तो ज्ञान जो है ज्ञान का अहंकार होगा व्यक्ति को, और उस अहंकार में जो है ज्ञान में कड़वाहट भी होगी। जब दूसरे से बात करेगा तो अपना ज्ञान जो है जरा झड़क के सुनाएगा, कठोरता से सुनाएगा, लेकिन उसके बाद में थोड़े दिन के बाद वो ज्ञान जब पक जाएगा है तो उसमें मधुरता आ जाएगी, फिर रस आ जाएगा, फिर विनम्रता भी आ जाएगी, अहंकार भी छूट जाएगा, फिर बड़े प्रेम पूर्वक उस ज्ञान को सुनाने लगेगा, रस के साथ में आने लगेगा। उसकी बात को सुन करके फिर जो है ऐसे ज्ञान को सुन करके सुनने वाले व्यक्तियों को भी अच्छा लगे, स्वाद आएगा, हाँ ये बहुत बढ़िया स्वाद है, ये सब उसमें रस आ गया। तो ये क्रम इस प्रकार से चलता है। तो कहते हैं ये सब हो गया। आप कहते हैं और कथा अनेक प्रसंगा, इसके अलावा और भी बहुत सी कथाएं इसमें आती हैं। और कथा के मैंने भगवान की कथा तो है ही है, भगवान का अवतार है, उनकी कथाएं हैं, लेकिन और भी बहुत सी कथाएं हैं। नारद जी की कथा है, कहीं उत्तरकांड में कालभूषण जी की कथा है, बड़े विस्तार पूर्वक है। प्रताप भान की कथा है, मन शत्रुता की कथा है। तो ऐसे कितनी और कथाएं हैं। और सबसे बड़ी कथा तो इसमें है भगवान शंकर जी की पार्वती जी की विवाह की कथा, ब्रह्मा की मोह संवाद, और उसके बाद उनके पार्वती जी का जो है फिर उसके बाद में जन्म होना, और फिर उनका शंकर जी का विवाह इत्यादि होना, ये बहुत बड़ी एक कथा उसके साथ में ये भी। तो ये सब जितनी कथाएं और कथा अनेक प्रसंगा, बहुत सी कथाएं हैं, बहुत से प्रसंग हैं, उनका भी वर्णन इसमें आता है। तो ये सुखपिक बहुवर्ण विहंगा, ये सब क्या है? ये सुख मन तोता है, पिक मन कोयल है, बहुवर्ण विहंगा तथा रंग बिरंगे और बहुत से पक्षी हैं। अब जहाँ बाघ होता है तो बाघ में पक्षी भी बहुत से होते हैं। अब जब ये संतों की अमराई है और जहाँ की ये दया क्षमा इत्यादि की लताएं हैं, तो उसमें फिर पक्षी भी बहुत से बास करते हैं, रंग बिरंगे पक्षी हैं। मुख्य पक्षी जो है वो तो तोता और कोयल तो
बहुत प्रसिद्ध और प्रिय लोगों के पक्षी हैं। उसके अलावा भी मोर इत्यादि और बहुत से पक्षी हैं ये बात करते हैं। ये सब के सब ये कहते हैं ये सब कथाएं हैं, तरह तरह रंग बिरंगी कथाएं जो तरह तरह की हैं, वो सब ये पक्षियों के समान है। तिलक बाटिका बाग बन और सुख सुविहंग बिहार। अब ये तो अभी तक तो अमराई की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें जो है इसके आसपास जो है तीन चीजें हैं। एक तो है वन और एक है बाग और एक है बाटिका। ये उसके सरोवर के चारों तरफ पेड़ों और लताओं से युक्त तीन चीजें हैं। वन के माने जहां पेड़ झाड़ी झंखाड़ सब स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक रूप से उगे आए हों और जिनके में कहीं कोई संयम उनका न हो, यानी पुरुष का कोई उसमें प्रवेश वैसा न हो, व्यवस्था उसमें न की गई हो, लगाए न गए हों वृक्ष, तो वो तो वन है। तो वन भी है चारों तरफ। और उसके बाद फिर आता है बाग। बाग में भी पेड़ लगाए जाते हैं, व्यक्तियों के लगाए होते हैं। वन में जो पेड़ उगते हैं वो तो अपने आप उगते हैं, जहां जो मर्जी होता है उग जाए। लेकिन बाग में लोग लगाएंगे तो सोच विचार कर लगाएंगे, यहाँ ऐसी लाइन से पेड़ लगा दो, दूसरी लाइन से ऐसा पेड़ लगा दो, यहाँ पर आम के पेड़ लगा दो, यहाँ जामुन के पेड़ लगा दो, यहाँ आंवले के पेड़ लगा दो, यहाँ पर इस तरह के पेड़ इस प्रकार से अपने अपने लगा दिए तो ये फिर बाग बन गया। और बाटिका का बाटिका वही ये भी लगाई गई बाटिका है मनुष्य के द्वारा, लेकिन फूलों के लिए लगाई गई। जहां पर तरह तरह के फूलों के पौधे लगा दिए गए तो बाटिका हो गई। तो ये इसके चारों तरफ, सरोवर के चारों तरफ वन भी है, बाग भी है, बाटिका भी है। तो ये सब क्या है? कहते हैं ये पुलक है। पुलकित जब ये कथा को सुनता है, सुनाता है, तो व्यक्ति का जो रोमांच होने लगता है, व्यक्ति पुलकित होने लगता है, ये सब वन बाग और बाटिका के समान है। जब रोमांचित होने माने रोए ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे पेड़ खड़ा हो गया, जैसे कोई पौधा खड़ा हो गया, ऐसे रोम खड़े हो जाते हैं। इसलिए उनकी तुलना कर दी वन से, बाटिका से, बाग से उसे तुलना कर दी। ये पुलकित होना है। और सुख सुविहंग बिहार। और फिर जब उसमें जो वो हो उस कथा को सुन करके या कह करके जो सुखानुभूति होती है वो सुख क्या है? अब ये सब सुख इत्यादि या पुलकित होना सब भावात्मक बातें हैं, आंतरिक बातें हैं अपने भीतर के। तो कहते हैं ये सुख भीतर जो उत्पन्न हुआ ये क्या है? सुविहंग बिहार हो। ये सुंदर पक्षियों का बिहार है। पक्षी जो है चहचहा रहे हैं, फफड़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो उनका सबका ये मानो अपने अंदर आनंद का संचार हो रहा है, तो आनंद भी प्राप्त होता है। इस प्रकार का ये है अपने भीतर बाटिका सहित सरोवर तैयार हो गया। कहते माली सुमन समेजल सिंचक लोचन चार। अब इतनी बाटिका लगी और बाग लगा तो यहाँ माली भी होगा। तो माली क्या है? माली सुमन समेजल सिंचक। माली जैसे फूलों को सींचता है तो वो स्नेह के जैसे सींचता है। यहाँ पर जो ये है जो लोग इस कथा को सुनते हैं या कथा को सुनाते हैं और उनके आंखों से जो प्रेमाश्रु आने लगते हैं, वो मानो इस कथा को सींचने के लिए जल का काम करते हैं। तो कथा के साथ साथ रोमांच और कथा के साथ साथ जो है नेत्रों का जल आ जाना, रोमांचित होना और प्रेमाश्रु का उत्पन्न होना, ये सब मानो उसके पोषक हैं, उसके उस सरोवर के और उस बाटिका के पोषण करने वाले। जल होगा तभी बाटिका रहेगी। इसलिए जब प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के, रोमांचित होकर के यह कथा कहेगा, सुनेगा, सुनाएगा, तब इस कथा का पोषण होगा। इसका जो चारों तरफ के बाग बगीचे हैं तब ये सब सुंदर बनेंगे, लहलहाएंगे। और अगर कहने वाले नीरस हुए, उनका कोई उत्साह नहीं हुआ, तो फिर वो सब बाटिका सूखने लगेगी। फिर उसमें जो है वो सब पौधे फूल फल जो है उसमें से कुछ नहीं लगेंगे। इसलिए कहते हैं कि ये सब का सब माली सुमन समीर जल सिंचक लोचन चार। ये लोचन जो ये है यही माली, नेत्र ही माली है जिनमें की जल आता है। तो नेत्र रूपी जलों में भर करके जैसे माली पानी ले लेकर के सींचता है, ऐसे नेत्रों में जो जल आता है वो जल इस कथा के को सींचने वाला बनता है।
इस प्रकार का जो है ये रामचरितमानस का स्वरूप कैसा है, ये कहाँ कहाँ क्या कहते, तो बस केवल इतना नहीं कि तालाब में पानी भरा, अरे तालाब है, पानी भरा है, तो उसमें लहरें भी हैं, उसमें प्रेम के पत्ते भी हैं, कमल भी हैं, हंस भी हैं, पानी में फिर मछलियां भी हैं और तमाम जल के पक्षी भी हैं, ये सब उसमें तो उसी में है। और उसके बाद फिर वो चारों घाट हैं, चारों घाट के चारों तरफ वन है, बाग वाटिका है, जो संत लोगों के समान वो भी सब है, भंवरे भी हैं, पक्षी भी हैं, ये सब उसमें है। इस तरह से देखते हैं कि पूरी वाटिका जो है वो सब सरोवर इस प्रकार का ये है। अभी और भी आगे चलेगा, अभी ये रामचरितमानस का जो कैसा है ये है, अभी यहाँ तक बता दिया, इतने ही नहीं है, इसके और भी हैं। आप देखेंगे कि इसके रखवाले भी हैं, इसमें जो है, इसमें बाग बगीचे में कभी कभी सुंदर पक्षियों के अलावा कभी कभी कौवे भी घुस आते हैं, तो इनका सबका भी वर्णन करना पड़ेगा कि कौन कौन क्या क्या इसमें सब और है, तो वो आगे भी आएगा, कल भी उसमें देखेंगे। तभी इसके कथा के रखवाले हैं, फिर जैसे बाग बगीचे के रखवाले होने चाहिए, नहीं तो रखवाले न हो तो सब ऐसे मोच ले जाए, सबके सब ले जाए। बाकी कल रघुपते हृदयसुमदीये सत्यं वदामि च भवान् कुलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुतं भवनिर्भराम्ये कामादिदोषरहितं कुरु मानुसंत। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम